मैं सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम करता हूं और जितने भी ये लाल सदरी वाले हैं मेरे सामने आ जाओ। आप जब टहलते हो चलते हो तो ऐसा लग रहा कार्यक्रम चल रहा है। आ जाओ सामने आ जाओ। इतना विशेष मंच, इतनी बड़े बड़े कवि बैठे हैं। मैं तो छोटे छोटे चैनलों पे आता हूं। मैं अच्छा भी लग रहा है, मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूं। डरा हुआ इसलिए भी हूं, इन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं सैफई से आता हूं। सैफई सब जानते हैं ना, इटावा सैफई मुलायम सिंह का गांव। 15 सालों से वहां राष्ट्रवाद की पताका लेकर खड़ा हूं और तारीफ वाली बात है कि जिंदा हूं। चिंता मत कर, तेरे को कुछ हो भी जाएगा तो तेरा अस्थि कलश घुमवा देंगे हम। मैं पारस जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चुना। और मैं सैफई से आता हूं एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता? अरे अंग्रेजी बोल के तो मैं साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। मैं सर्वाधिक पढ़ा लिखा हूं, पीछे वालों को कोई गारंटी नहीं। और सुदर्शन चैनल के मालिक, मैं तो आप बैठे हो तो मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा कि गद्दारों का हर काला चिट्ठा खोला जाएगा और जहां सुरेश चौहान बैठे हो वहां तो बिंदास ही बोला जाएगा। वाह वाह। तो भाई ये अभय निर्भीक भाई बहुत बढ़िया गौरव। कितना टेंशन में, देशभक्त कवि है। इसने देश की चिंताओं को इतनी गौर से देखा कि चश्मा लग गया। लेकिन अभय मैं तुम्हें बता दूं, हम वीरस के कभी चीखते चिल्लाते, लेकिन इस देश से अभी भी लालचियों की कमी नहीं है। लालची है। हाय राम, मेरे 15 लाख नहीं मिले अभी तक। 15 लाख मिले, मोदी 15 लाख दो। अरे लालचियों, मेरे 15 लाख तो उसी दिन वसूल हो गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। जिस दिन हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रख दिया गया, मेरे 15 लाख वसूल हो गए थे। बहुत अच्छे करो, बहुत अच्छे भैया। तालियां कमजोर हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, रोज कोई ना कोई मोदी को कोसने चले आता है। मोदी ये, मोदी वो। तुम मोदी को कोस लो, मोदी को गाली दे लो, लेकिन छाती ठोक के दावा करता है गौरव चौहान कि 30-40 साल बाद तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारी पीढ़ियां कहा करेंगी कि एक मसीहा आया था जिसने भारत माता के सीने से 370 के खंजर का निकालने का काम किया था। बढ़िया बरो। लेकिन मैं डरा हुआ हूं, मेरा डर खत्म करो यार। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। वाह। मुझे यहां पारस जैन जी ने बुलाया है। कहां है पारस जैन साहब? तुम्हें तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। हालांकि वो मरणोपरांत ज्यादा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं, मुझ जैसे कवि को बुलाने की हिम्मत चाहिए। लेकिन हरिओम पवार जी को देख के मैं डरा हुआ हूं। तो इंदौर के लोगों मुझे संभाल लेना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। अब डर खत्म कैसे करोगे आप बताएंगे? तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूं। तुम वाह 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 वाह। अब मुझे किसी का डर नहीं। बढ़िया करो सुरेश जी, आप मोबाइल को वैसे ही साइड में रख दीजिए जैसे कांग्रेस ने पंजाब में सिद्धू को रख दिया। हाँ। उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, मुझे पता है। हम भी 19 साल के थे तो हमारे सामने भी नायिकाएं थी। हम चाहते तो किसी के कजरारे नैनों पर कुछ लिख सकते थे, किसी की नागिन जैसी चाल पर छंद लिख सकते थे,
थी, आज भी हीरोइन है। कौन कौन सी? करिश्मा कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, मेघना नायडू, मल्लिका शेरावत, आलिया भट्ट। हट! हमारे दिल में देखोगे तो क्या निकलेगा सुनना। यहां इस मोहल्ले में मुझे लगता है कि देशभक्ति का ओवरडोज है, और मुझे यही डोज चाहिए हमारे जैसे। अच्छा सुनना सुनना सुनो सुनो, मैं सांसद जी, उसका कारण है कि गौरव, हाँ। यहाँ जो बैठे हैं ना, ये शिप्रा वाले हैं, और ये राजेश भैया का एरिया आता है, यहाँ इंदौर और देवास का संगम स्थल है। जी जी जी, इसलिए ज्यादा जोश। सांसद जी बैठे, कई सांसद बैठे, नेता बैठे। मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी, कितने लोगों ने देखा है? पवार जी मेरी टीआरपी देखो, प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं आज किसी नेता को नहीं लपेटूंगा, क्योंकि जिसके कंधे पर भगवा आ जाता है ना, वो नेता नहीं होता है, वो राष्ट्र नायक बन जाता है। बहुत अच्छे गौरव, जिंदाबाद बेटे। और इस भगवे को गाली देते हैं लोग। इस मध्य प्रदेश से आवाज उठी, भगवा आतंकवाद का रंग है। बाद में करना, पहले पढ़ने दो। ये आरएसएस आतंकवादी, बजरंग दल आतंकवादी, ये हिंदू संगठन आतंकवादी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लौंडे गुंडे, ये हिंदू संगठन आतंकवादी, कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी। अरे जाहिलों, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। अरे हमारे घर में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला ये भगवाधारी, ये हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं, ये जितने भी दिग्भ्रमंत लोगों को विजयी करके आपने मुख्यमंत्री बनाया था, ये जवाब उन तक पहुंचे, भोपाल तक पहुंचे अगर वो हैं। हिंदू क्या है? ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। वाह। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी। वाह 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 वाह। इंदौरी पोहे जैसा चटक जवाब मिलना चाहिए चौथी पंक्ति में। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। कोई गर्व फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई गर्व फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे। वाह 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 वाह, बढ़िया गौरव, गौरव जिंदाबाद भाई। एक नाम लिया वीर शिवाजी जैसा हो। एक शिकायत रही इस देश में कि 47 के बाद से इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा पगलो, तुमने शुरुआत ही गलत कर दी, शुरुआत ढंग की करते। लेकिन मैं हिम्मत करके, अश्विनी जी आप तो पीएल नायक हैं, पिल नायक हैं आप, अच्छा पेलते हो आप, लेकिन मैं एक समाधान बताता हूं कि एक बार आजमाओ, शायद भ्रष्टाचार खत्म हो। दादा समाधान सुनना और इंदौर के लोगों थाप रख देना अपनी तालियों की। माना माना बापू आप रहेंगे सदा हमारे होठों पर। माना बापू, माना बापू आप रहेंगे सदा हमारे होठों पर, लेकिन कुछ मरहम लगने दो भारत मां की चोटों पर। वाह। अब समाधान, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? लेकिन कुछ मरहम लगने दो भारत मां की चोटों पर, और शायद शायद भ्रष्टाचार खत्म हो जाए उस दिन भारत से। अरे शिवाजी की फोटो छापो हिंदुस्तानी नोटों पर। अब बोलिए, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की।
गौरव तुम उस मंच पे जा रहे हो, वो मत पढ़ना। ये हाँ, मैंने जीवन में पहली बार माला पहनी थी, तब तक रो रहा हूं जी। इतने प्यार से इन्होंने अपनी सगी पत्नी को भी नहीं पहनाई होगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। बिल्कुल हाँ दादा, ये शशिकांत जी स्टार है हमारे कवि सम्मेलन के। जरा गौर से देखो, रवि किशन लगते हैं कि नहीं? मुस्काते भी रवि किशन जैसे। लेकिन मैं कहता हूं ना, कुछ पीछे से आवाजें आती, गौरव उस मंच पर मत जाना, वो मत पढ़ना, वहां वो लोग बैठे होंगे। मैंने कहा समय बदल चुका है, अब गौरव चौहान को कोई नहीं बताएगा कि कब कहां क्या पढ़ना है, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। और मैंने डिसाइड कर लिया पंकज भाई, भले ही अगली साल मत बुलाना, लेकिन मैं जो बोलने वाला हूं सुनना। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे। वाह 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 गौरव। हमारे सनातनी पुरखों ने हमें किसी को मारना नहीं सिखाया, बढ़िया प्रेम सिखाया है। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। अब साथ देना, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। कहीं भी हो वहां पर हम वहां कुछ बोले ना बोले। एक भी हाथ खामोश रहा तो अयोध्या से इंदौर तक की यात्रा अधूरी रह जाएगी। सुनना, अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। कहीं भी हो वहां पर हम वहां कुछ बोले ना बोले। खड़े इंदौर में होंगे तो जय श्री राम बोल। वाह, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आंदोलन समाप्त। एक नेता मुझे बहुत प्रिय है, शशिकांत जी। जब से वो मुख्यमंत्री बने मुझे रायता अच्छा लगने लगा। युग पुरुष केजरीवाल, 3 कमरों का फ्लैट है, एक कमरे में मियां बीवी बच्चे, बाकी 2 कमरों में मोदी के खिलाफ सबूत रखे हुए। दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। भ्रष्टाचार बढ़ गया दिल्ली में, दोषी कौन? मोदी। मोदी मोदी मोदी। मोदी जी भी परेशान हो गए। मोदी जी ये देखते थे कि ये फिल्में बहुत देखता है बंदा, कोई भी फिल्म आए फर्स्ट डे फर्स्ट शो मनीष सिसोदिया के साथ घुस जाता है। मोदी जी ने कहा हर काम में मेरा नाम लेता है, तो मोदी जी ने फिल्मी गाने के अंदाज में केजरीवाल से कुछ पूछा, आप आनंद लेना और आनंद ना आए तो पैसे वापस। मोदी जी बोले, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों। अच्छा मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, मोदी जी आस्किंग दिस वेरी स्पेशल क्वेश्चन टू केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की, पिछले घोटालों की जांच वांच की, नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर। फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। लेकिन एक शिकायत है मित्रों, केजरीवाल साहब तुम्हें मोदी याद रहते हैं, लेकिन जब देश के सैनिक सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो तुम्हें सबूत चाहिए। सबूत, फोटोग्राफर इधर आओ, इधर आओ भाई साहब, अरे आओ ना इधर आओ।
आपको पता है फोटोग्राफर कौन बनता है? आगे चल के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे दूसरे के घर में ताक झाक करने की आदत होती है। खींचो मेरी, तुम मेरी यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर पर कोई और फोटो ही खींच रहा होगा। हाँ, एक बार मेरी ऐसे फोटो खींचो। हाँ, एक बार ताली बजाओ आप लोग, ताली इधर है, फोटो ताली बजाते हुए। बस बस बस, आपको पता है ये मैंने क्यों करवाया? कल मेरा दिल्ली विधानसभा में कवि सम्मेलन है, सामने केजरीवाल होंगे। मैं कहूंगा कि कल रात इंदौर में मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी कि तालियों का तूफान आ गया। केजरीवाल कहेंगे सबूत लाओ, मुझे फोटो भेज देना। तो केजरीवाल साहब, तुम सैनिकों से सबूत मांगोगे? तुम हमें बताओगे कि देश के नायक कौन है? एक बात बता दूं मित्रों, वो हकला शाहरुख खान हमारा नायक नहीं हो सकता, जो आज तक ढंग से कक 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 किरण नहीं कह पाया, लेकिन उसका बेटा कक 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 कोकीन कहना सीख गया। हमारा नायक अपनी बीवी के पल्लू में बैठकर इस भारत को कोसने वाला वो आमिर खान भी नहीं हो सकता, जो कह रहा था कि मोदी आएंगे तो देश छोड़ दूंगा। बेशर्म अभी तक नहीं गया। हमारे देश का कोई नायक है तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला सैनिक। तालियां कमजोर है लेकिन मैं बजवाऊंगा, रुक जाओ। अब सुन लो केजरीवाल, सुन लो आजम खान, जो तुम्हें सैनिक बलात्कारी दिखते हैं, सैनिक क्या है इस देश का? सुनना, भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। वाह। कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अब आपकी परीक्षा लेता हूं, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे ना मंदिर के चरणामृत से, पारस भैया, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जम जम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार। बस 5 मिनट और लेता हूं भाई। बढ़िया गौरव, 5 मिनट लेता हूं। जिंदाबाद। अबे भाई, अबे हमारा छोटा भाई इतना बढ़िया पढ़ के गया, मैं तो डर गया था कि मैं जमूंगा कि भी नहीं जमूंगा, लेकिन बेटा तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। ये हमसे कहता, भैया आप देश के बड़े कवि हो, पाकिस्तान के ऊपर कुछ लिखो। हमने कहा पाकिस्तान पर क्या लिखें? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहां नागा बाबा घूम रहे हैं। वाह। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उतने तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। क्यों लिखे? लेकिन इसकी जिद मैंने मानी, मैंने प्रयोग किया है। सुरेश जी, आप भी चौहान, हम भी चौहान, तो ताली अच्छे से बजाना थोड़ा सा। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो हर साल फिल्म बनाती है, लेकिन साल भर कंगाली में रहते हैं। अब आनंद लेना, सांसद जी जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आनंद लीजिए। पाकिस्तान और भारत की तुलना। पाकिस्तान, नारा नहीं लगाने का, बच्चा है अपना, बच्चा है। सुनो, बाहर स्पीकर लगा होगा, कोई चचा जान को बुरा लगेगा तो मुर्दाबाद कर। सुनो, पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली पंक्ति उठाना और दिखा देना पाकिस्तान को औकात। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। अभी भी सरदार जी आपने हाथ नहीं खोला, पीछे लोग बैठे हैं जिन्होंने ताली नहीं बजाई। ये चौहान, पृथ्वीराज चौहान का वंशज चुनौती देता है, अगली पंक्ति पर ताली रोक के दिखा पाओ तो रोकना। और इसलिए क्योंकि महाकाल की नगरी के पास रहते हैं आप, ओंकारेश्वर के पास रहते हैं, ताली रोक सको तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आओ राम लक्ष्मण, बैठ जाओ।
कोई बड़ा आदमी है, बैठो, प्रणाम। बड़े आदमी देर से आते हैं। अच्छा नमस्कार। सब निपटा के आयो, मतलब खाना पाना पी के आयो कि नहीं? ठीक, बैठो। अरे जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और यहाँ लड़के भी बैठे हैं या लड़कियां भी बैठी हैं, आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, तालियों का इतना घनघोर करना, मजा आ जाए मैं भी अभिभूत होके जाऊं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़। क्या बात, बहुत बहुत ये है। ओए ओए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें तेरे भी पैसे हैं। हाँ। यहाँ पोल मत खोलो, ये कह रहे इसमें तेरे भी पैसे हैं रिचार्ज वाले में। हाँ अच्छा, मैंने पाकिस्तान पे लिख लिया तो फिर ये बोले शशिकांत जी चीन पे कौन लिखेगा? मैंने कहा चीन पे क्या लिखूं? सांसद जी 2.5 फुट के जवान, आंखें ढंग से खुलती नहीं। आपने और अपने देखो जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट 6-6 फुट के जवान, 8-8 फुट के जवान। चाइना में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चाइना की फौज में अगर आपको कोई 5-6 फुट का मिल जाए तो समझना सांसद जी सोलंकी जी के पुरखे वहां तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। अब चीन पे क्या लिखें? अब गाना सुनो। मैंने कहा इसको तो गागा के मारो। मैंने चाइना से कहा, चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली लाइन, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना खोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा तुझे। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही। सांसद जी समझ गए होंगे। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी न्यूडल खूब खा ले। अगली पंक्ति पर अगर भारत के देशी व्यंजनों ने पाकिस्तान को, चाइना को औकात दिखा दी हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी न्यूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना आया है। अंतिम कविता रखता हूं। बहुत अच्छे करो। अंतिम कविता जरूरी इसलिए है क्योंकि आज हमारी अस्मिता पर खुलेआम वार होता है। कोई कहता है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है। और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। अब कविता सुनाता हूं। हैदराबाद से एक आवाज आई थी, वो क्या नाम उसका, मवेशी था वो, ओवैसी। मेरी गर्दन पर छुरी रख दो फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने भारत माता की जय नहीं बोलोगे। एक ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्षमा करना दादा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उस प्रांगण में
गद्दारों की चंद भीड़ जब भारत मां को गाली दे सकती है, तो इंदौर के इन देशभक्तों से पूछना चाहता हूं कि आज मुझे इस माइक से उनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब सुनिए। भारत के टुकड़े करोगे इतना आसान है? हम लोग यहां ढोल मजीरा बजाने के लिए बैठे हैं? सुनो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। आप लोग ये मत समझना कि आप लोग ताली बजाते बजाते थक गए। चौथी पंक्ति पे फिर से जगाऊंगा आपको अपने आप। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में बहुत अच्छे गौरव, जिंदाबाद। बस अब मुझे विदा दे दीजिए। भारत माता तो बहुत भारत माता तुम क्या कौन कौन बोलोगे हम बता देंगे आपको। भाई साहब पारस भैया केवल 1.5 मिनट बस सुनना। जो भारत माता को केवल एक नारा समझते, 2 शब्द समझते हैं, उनको जवाब देता है गौरव चौहान। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। वाह वाह। अब कविता भी सुन लो। वाह। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। भारत माता अमर गान है वीरों की परिपाटी का। भारत माता स्वाभिमान है भारत भू की माटी का। और भारत माता भाव पटल पर अमिट अखंडित सूरत है। भारत माता हर बेटे के मन मंदिर की मूरत है। अब विदाई देना, 4 पंक्तियां जवाब देता हूं। लेकिन कुछ कपूत माइक पर आकर दुखड़ा कहते हैं, भारत माता को केवल धरती का टुकड़ा कहते हैं। इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते, इतने जिद्दी हैं भारत। चौहान साहब जैसी हिम्मत आप करते हैं, मैंने हिम्मत कर डाली इसमें। सुनना, लेकिन कुछ कपूत माइक पर आकर दुखड़ा कहते हैं, भारत माता को केवल धरती का टुकड़ा कहते हैं। इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते, इतने जिद्दी हैं भारत मां की जय बोल नहीं सकते। तो सुन ओवैसी, पूरे ये अरमान नहीं होने देंगे। सामने वाले जागना, भारत माता का हरगिज अपमान नहीं होने देंगे। और जिस दिन भी, विदाई देना मुझे, जिस दिन भी भारत मां के बेटों का संयम डोलेगा, अरे तू क्या, तेरा अब्बा भी भारत मां की जय बोलेगा।